आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के अंदर इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा बार ग्राफ। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पिक्टोग्राफ समझा था, क्या उसमें कोई दिक्कत? पिक्टोग्राफ में क्या था, सिंपली इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ रहता था उसको हम लोग पिक्चर के रूप में शो करते थे, हाँ या ना? ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा बार ग्राफ है इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसको हम लोग बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बार के फॉर्म का मतलब वो लाइन के रूप में। ओके, तो पिक्टोग्राफ में हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते थे पिक्चर के रूप में, और बार ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन्फॉर्मेशन को किसमें? बार के रूप में। बार का मतलब हो गया सिंपल सा लाइन वगैरह बना के हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा होगा बार ग्राफ, और ये हमारा बार ग्राफ टॉपिक खत्म होने के बाद ये पूरे चैप्टर भी हमारे खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान रहे, बार ग्राफ हमेशा आपका बनता है बार ग्राफ वाले, मतलब बार ग्राफ हमेशा आपका बनेगा ग्राफ कॉपी पे। ठीक है, और ग्राफ कॉपी आप लोग खरीद लीजिएगा। ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, समझ में आ गया बात? मार्केट में आप जाओगे स्टेशनरी की दुकान पे, बोलोगे कि ग्राफ का कॉपी चाहिए तो वो आपको दे देंगे। छोटा वाला भी आता है और ये बड़ा वाला भी आता है। मेरे हिसाब से आप छोटा वाला ही लेना, क्योंकि अभी आप उतने बड़े क्लास में नहीं गए हैं कि आपको बड़ा कॉपी का इस्तेमाल करना पड़े। तो छोटा वाला भी आता है, इसका हाफ, ओके, मतलब इससे थोड़ा छोटा रहता है, वो वाला कॉपी आप ले लेंगे तो उसमें आपका ये बार ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और सवाल भी बना पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों का दोनों हमारा, ये दोनों का दोनों क्वेश्चन किस पे बनने वाले हैं? ग्राफ कॉपी पे बनने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत इसमें? तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, ये इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है इस वाले पेज पे। मतलब आप इसको सिंपली ऐसे देखो, इसमें दो चीज आपका होगा। ये चीज जो इन्फॉर्मेशन हमने बोर्ड पे लिखा है वो आपका लिखाएगा इस साइड में, और जो ग्राफ वाला काम होगा जो अभी हम लोग करेंगे वो लिखाएगा इधर आपका इस वाले पे। बिल्कुल, क्वेश्चन इधर और इसका आंसर इधर। ठीक है, तो कैसे लिखना होता है वो हम लोग अभी समझ लेंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्राफ कॉपी। सिंपल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपके पास अभी नहीं है तो अभी आप सिंपली इसको कॉपी में बना लीजिए, लेकिन इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे जाके किसमें? ग्राफ कॉपी पे, क्योंकि एग्जाम में कॉपी पे बनाने नहीं आएगा, ग्राफ कॉपी पे बनाने के लिए आएगा। ठीक है, तो ग्राफ कॉपी पे कैसे बनता है इसका आपको आदत होना चाहिए। वो कैसे बनेगा वो हम अभी आपको यहाँ पे सिखा देते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन पे आने से पहले आप देखो कि पहले इसमें बोला क्या गया है, ध्यान से पहले समझिए इसमें है क्या। देखो क्वेश्चन है हमारे सामने, अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रीफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। मतलब यहाँ पे ना 120 ऐसे बच्चे का सर्वे किया जाता है, मतलब पूछा जाता है जो स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब आप ऐसे समझो 120 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, और उन 120 बच्चों से पूछा गया कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। 120 बच्चों से पूछा गया कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, तो वही डाटा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इधर हमारा प्रीफर्ड एक्टिविटी, मतलब बच्चे क्या क्या करना पसंद करते हैं, और कौन से बच्चे कितना, मतलब कितने बच्चे हैं जो कि अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी का नाम, और ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे 45 ऐसे बच्चे हैं जिनको खेलना पसंद है, क्रिकेट वगैरह खेलना पसंद है। 30 ऐसे बच्चे हैं जिनको स्टोरी का किताब पढ़ना अच्छा लगता है, स्टोरी बुक। 20 ऐसे बच्चे हैं जिनको टीवी देखना पसंद है। 10 ऐसे बच्चे हैं जिनको गाना सुनना पसंद है, और 15 ऐसे बच्चे हैं जिनको पेंटिंग पसंद है। तो कहने का मतलब 120 बच्चे का यहाँ पे सर्वे किया गया कि आखिर वो लोग खाली समय में क्या करते हैं। तो 45 बच्चे खेलना पसंद करते हैं खाली समय में, 30 बच्चे खाली समय में किताब पढ़ना पसंद करते हैं, 20 बच्चे टीवी देखना पसंद करते हैं, 10 बच्चे गाना सुनना पसंद करते हैं, और 15 बच्चे पेंटिंग करना पसंद करते हैं खाली टाइम में। ठीक है, तो ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन यानी कि डाटा दिया हुआ है। तो ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द एबव डाटा। तो आपको एक बार ग्राफ बनाना है इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। ठीक है, कैसे बनेगा? चलिए बहुत ही इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आपका ग्राफ कॉपी है, क्या है ये आपका ग्राफ कॉपी है। ठीक है, अब ग्राफ कॉपी के ऊपर आप दो लाइन खींचोगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको हम लोग
पहले ये वाला देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं ओ, मतलब इसको आप लोग 0 लिख दोगे ओ, ये होगा आपका x और ये होगा आपका y। ये o एक्चुअली हम लोग इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मतलब इस वाले पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं o से और इसको बोला जाता है ओरिजिन। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब ये दो लाइन आप खींचोगे कहां पे? थोड़ा सा ग्राफ कॉपी को आप एक बार देख लो जल्दी से। ग्राफ कॉपी को आप जरा देखो तो क्या आपको इसमें बहुत सारे लाइन ऐसे दिख रहे हैं बोल्ड वाले? ग्रीन कलर का, थोड़ा सा गाढ़ा, मतलब थोड़ा सा बोल्ड है, और ग्रीन कलर का, ऐसे बहुत सारे लाइन खींचे हुए हैं बराबर दूरी पे। तो यहां पे आप एक लाइन के ऊपर ये वाला लाइन खींच देंगे, ठीक है, और ये वाला लाइन आप थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे खींच देंगे। देखो यहाँ पे भी लाइन दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, यहाँ पे खींच देंगे, उसके ऊपर ही खींचना है, ग्रीन लाइन के ऊपर ही आपका दोनों लाइन खींचाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने लाइन आपको खींचना बता दिया, कैसे आप लाइन को खींचेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इतना कर लेने के बाद ये हो गया, ये कहलाएगा आपका x, ये y और ये आपका o, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। कोई डाउट इसमें? चलिए अब यहां पे आपको देखना होता है कि स्टूडेंट्स का जो संख्या है वो कितना है, 45 है। अब इसमें ना यदि आप एक बॉक्स को, ये वाला जो आपका एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ये एक्चुअली बॉक्स होता कैसा, चलिए थोड़ा सा आपको हम ये बता देना चाहते हैं। जैसे देखो, जैसे ये ना इतना बड़ा होता है, समझिएगा ध्यान से, ये स्क्वायर जैसा आपको बॉक्स इसमें दिखेगा एक, इसमें टोटल 10 होते हैं लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। इधर से भी 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये पूरा ग्राफ पेपर नहीं है आपका, एक छोटा सा बॉक्स है बस। इस ग्राफ में यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। तो एक जो बॉक्स आपको दिख रहा है उसके अंदर कितने छोटे छोटे बॉक्स हैं? टोटल 100। कितने टोटल? 100। इस पूरे में आप काउंट करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 100 बॉक्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 100। अब इसका पहले कुछ मतलब हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा ग्राफ कॉपी मत समझना है, इसको पूरा ग्राफ कॉपी मत समझिए, इसको सिंपली आप क्या समझिए, एक बॉक्स, ये बड़ा वाला एक बॉक्स, और ऐसे ऐसे बॉक्स इसमें बहुत सारे हैं, है ना, एक बॉक्स, और एक बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्स कितने होंगे? 100 होंगे। कितने होंगे? 100। कोई डाउट इसमें? चलिए अब आप इसमें ये देखो कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 10 है, 15 है, 20 है, 30 है और ये हमारा 45 है। यदि हम लोग एक एक बॉक्स को एक एक स्टूडेंट मानेंगे तो हमको कितना जाना पड़ेगा? 45 जाना पड़ेगा, 45। तो क्या आपके इस ग्राफ कॉपी में 45 बॉक्स होंगे इधर से इधर? बताओ नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ एज्यूम कर लेना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने पिक्टोग्राफ में किया था, जैसे हमने 4 स्टूडेंट को क्या माना था, मतलब एक स्टूडेंट को हमने क्या माना था? 4 मान लिया था। तो वैसा ही कुछ इसमें भी करना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे देखिएगा ध्यान से, एक यहाँ पे, एक यहाँ, 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 ये जो हम लाइन खींच रहे हैं ये हर एक बॉक्स के ऊपर खींचा जा रहा है। ओके, हर एक बॉक्स के ऊपर। अब ध्यान से देखो पहले इसको, इधर 15 है, 10 है, 15, 10, 20, 30 और 45। यदि हम इस पूरे एक बॉक्स को 5 स्टूडेंट मान ले तो क्या कोई दिक्कत होगा? नहीं। तो ये हमारा शुरुआत होगा 5 से, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ऊपर भी आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 50। लेकिन काम कहां तक केवल आएगा? 45 तक ही आएगा। समझ में आ रही है बात? अब इसका मतलब समझिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहां से लेकर यहां तक एक बॉक्स है ये वाला, ठीक है, फिर यहां से यहां एक बॉक्स है, फिर से ये वाला, फिर यहां से यहां एक बॉक्स है, फिर से ये वाला पूरा, फिर यहां से यहां एक बॉक्स है ये वाला। तो हर एक बॉक्स के ऊपर आपको लाइन खींचते जाना है
और 5, 10, 15, 20 इस तरीके से लिखते जाना। बताओ गैप कितने का सभी में दिख रहा है आपको? 5-5 का दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि आपने एक बॉक्स को कितना स्टूडेंट माना है? 5 स्टूडेंट मान लिया है। कोई डाउट इसमें? हालांकि ये ऐसा होगा, बिल्कुल आप ग्राफ में देखोगे तो ऐसा होगा, यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा आपको, समझ रही है बात? लेकिन ये वाला हम अभी नहीं बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक बॉक्स को आपने कितना माना, जल्दी बताओ? 5 माना। और ये जो एक बॉक्स होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर का होता है। मतलब यदि आप इस बॉक्स को देखोगे जो हमने यहाँ पे बनाया है, इस बॉक्स को देखोगे तो वो कितने का होता है? 1 सेंटीमीटर का होता है। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब आप एक बॉक्स का बात कर रहे हैं। तो स्केल हम लोग पिक्टोग्राफ में भी लिखते थे, स्केल हम लोग इसमें भी लिखेंगे। ठीक है, स्केल आप इसमें लिखेंगे, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना स्टूडेंट आपने मारा? 5 स्टूडेंट्स। ये नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा। ओके, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर, नहीं तो सेंटीमीटर की जगह पे आप यूनिट भी लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट लिखिए, या फिर 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट लिखिए। दोनों का मतलब क्या समझा जाएगा? सेम समझा जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब इसमें बोला यह गया है कि 45 ऐसे बच्चे हैं जो क्या पसंद करते हैं? खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अब आप जरा ध्यान से देखो, जहां पे आपका ये ओ होगा, वहां से एक बॉक्स छोड़ के आपको बनाने का काम स्टार्ट करना है। यहां से एक बॉक्स आपको छोड़ना है और यहां से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से 45 बच्चे पसंद करते हैं ना, तो 45 से यहां आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो आप लाइन खींचोगे, ये भी एक लाइन के ऊपर ही खिंचाएगा। समझ आ रही है बात? उसके बाद इसको ऐसे कर दीजिए और ये ऐसे आपका यहां पे आ गया। इसका मतलब समझे आप? यहां से लेकर यहां तक कितने का गैप है? एक बॉक्स का है। फिर यहां से यहां या कितना है? एक बॉक्स। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद समझ में आ रही है बात ना? आगे 30 ऐसे बच्चे हैं जिनको स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है। तो 30 कहां दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है, यहां पे इसे ड्रॉ करेंगे। 30 लगभग इसके सामने है ना? आप लोग स्केल से करेंगे ग्राफ कॉपी पे तो और अच्छा लगेगा देखने में भी। अब आपके मन में यहाँ पे सवाल आया होगा कि सर आपने यहाँ पे गैप कितने का छोड़ा है? 1 सेंटीमीटर, मतलब एक बॉक्स का गैप हमने छोड़ा है। ठीक है, फिर ये हमारा 30 वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 20 ऐसे बच्चे हैं जिनको टीवी देखना पसंद है। तो 20 कहाँ है आपका? यहाँ पे है। तो इसके सीधे से आ जाओ आप यहाँ पे, फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। ओके, हर बार हम लोग गैप कितने का छोड़ रहे हैं? एक एक बॉक्स का। और ये जो हम बना रहे हैं, ये भी एक बॉक्स के ऊपर ही बना रहे हैं, मतलब पूरा लाइन से आ रहा है ऊपर से नीचे, एक बॉक्स से लेकर। ठीक है, उसके बाद 10 ऐसे बच्चे हैं जिनको गाना सुनना पसंद है। तो 10 यहाँ पे है, इसके सामने आ जाइए, यहां से कर लो। समझ में आ रही है बात? आगे उसके बाद फिर 15 ऐसे बच्चे हैं जिनको पेंटिंग पसंद है। तो 15 यहाँ पे है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा। अब इसको लिखने का काम करते हैं। देखो अभी हमसे ना थोड़ा सा छोटा कोई बड़ा हो सकता है, दिखने में लग रहा हो, लेकिन स्किल से आप लोग ग्राफ कॉपी पे करेंगे तो बिल्कुल आपका सही बनेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, अब इसमें आपको लिखने का काम करना है। कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो। इसमें लिखने का आपके पास 2 तरीका है, आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो बताओ कि ये वाला हमारा बार किसका था? प्लेइंग का। प्लेइंग का। यदि आपके पास ग्राफ में ये बहुत बड़ा दिखे तो प्लेइंग वर्ड आप इसी में लिख सकते हैं। ओके, यदि जगह नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा ये नहीं बन रहा है ग्राफ में, तो प्लेइंग इसके नीचे लिख देंगे आप। क्या लिख देंगे? प्लेइंग, थोड़ा सा तिरछा करके, PLAYING, प्लेइंग। इसका मतलब वो ये किसका बार है? प्लेइंग का है। और ये वाला बार किसका था, जल्दी बताओ? रीडिंग स्टोरी बुक्स का। तो इसमें भी आप लिख देंगे रीडिंग स्टोरी बुक्स, थोड़ा सा तिरछा करके लिखेंगे, रीडिंग स्टोरी बुक्स। बात समझ में आ रही है? उसी के बाद ये वाला बताओ किसका था? ये था हमारा वॉचिंग टीवी का। तो यहां पे आप थोड़ा सा तिरछा करके लिख देंगे वॉचिंग टीवी। यदि इसके अंदर आपके पास जगह रहेगा बार ग्राफ में, तो आप इसके अंदर ही लिख सकते हैं वॉचिंग टीवी। ठीक है,
कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसका था? ये था लिसनिंग टू म्यूजिक, तो इसमें लिख देंगे लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक। आगे, और ये लास्ट वाला किसका था? पेंटिंग का था। वेरी गुड, बस हो गया। अब आपका ये ग्राफ कंप्लीट समझा जाएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आई है? और वो स्केल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्केल ये बताता है कि आपने एक यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर को कितना स्टूडेंट माना है? 5। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां 5 स्टूडेंट है, फिर यहां से यहां 5, फिर यहां से यहां 5, 5 5, हर बार 5 5 है। समझ में आ रही है बात? पीछे कोई दिक्कत इसमें? चलिए, और ये हमने आपको बता दिया कि यहां से यहां आप आए हैं, इसका मतलब आपने एक बॉक्स पूरा कवर किया है बड़ा वाला, जिसके अंदर कितने छोटे छोटे बॉक्स होते हैं? 100 होते हैं। यानी कि यहां से यहां आप आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आप यहां से यहां आ गए, है कि नहीं? मतलब यदि इसके अंदर देखोगे नीचे से ऊपर, तो छोटा छोटा कितने बॉक्स? 10 बॉक्स। और यदि बड़े रूप में बात करेंगे तो केवल पूरा कितना, बड़ा वाला कितना बॉक्स? 1 बॉक्स। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला चीज मिटा दे अब हम। चलो अब इसको रहने दो फिलहाल, इसको जल्दी से आप लोग लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ। तो ये जो आपके सामने इंफॉर्मेशन दिया गया था, ये वाला डाटा, इस डाटा को हम लोगों ने बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। यही आपका इसका सॉल्यूशन है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो कैसे करेंगे? इसमें 2 बात ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जो आप लाइन खींचोगे, ये वाला और ये वाला, दोनों का दोनों ग्रीन लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है? मतलब ये वाला लाइन और ये वाला जो आप खींचोगे, ग्रीन लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। मोटा वाला जो ग्रीन लाइन होता है ना, उसके ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बड़े वाले बॉक्स को 5 स्टूडेंट मान के हमने 5 5 5 5 का गैप करते हुए सभी में हमने लिख दिया। ओके, उसके बाद आप यहां से लेकर यहां पहले एक बॉक्स छोड़ देंगे। ठीक है? उसके बाद ये वाला जो बनेगा वो एक बॉक्स के ऊपर ही बनेगा पूरा। ठीक है? कहां तक जाएंगे आप? 45 तक जाएंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए, उसके बाद इसमें इसका सबसे बड़ा खूबी ये है बार ग्राफ का, कि इसमें जो आपका ये बार का जो चौड़ाई होता है वो बताओ सेम होता है। मतलब ध्यान समझना, ये जो आपका बार है, मतलब ये चीज, इसका चौड़ाई क्या होगा? सेम होगा। लेकिन क्या इसका लंबाई भी सेम होगा? नहीं, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि कैसा कैसा दिया हुआ। जैसे 45 था, ये कितना था? 30 था, ये फिर 20, फिर 10, फिर 15। तो इसका हाइट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका बार का चौड़ाई जो यानी कि जो विड्थ है वो हमेशा सेम रहेगा। और दोनों और 2 बार के बीच में जो स्पेस रहेगा वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, एक बॉक्स का। ठीक है? चलिए, इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हो गया? मिटा दे? चलिए, तो अभी आपके सामने यदि कॉपी बार ग्राफ वाला नहीं है, सॉरी ग्राफ वाला नहीं है, तो आप इसको अपने कॉपी में लिखिए। लेकिन जब आ जाए तो इसको बार ग्राफ के, मतलब बार ये जो हमारा क्वेश्चन है बार ग्राफ वाला, इसको आप लोग ग्राफ कॉपी पे भी ट्राई करेंगे। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ा जाए। तो ये जो हमारा बड़ा वाला बॉक्स होता है एक, उसके अंदर छोटा छोटा बॉक्स कितना होता है? 100। ओके, पेपर में भी जो बॉक्स होता है, हाँ, वो 100 होता है? नहीं, वो जरूरी नहीं है, वो तो काउंट करना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए। आपके पास समय रहे तो काउंट कर लेना कि ग्राफ कॉपी के ऊपर ये बॉक्स ऐसा वाला कितना है। कर सकते हैं काउंट, कोई बड़ा बात नहीं है, आप कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, क्या बोला गया देखो। द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 consecutive डेज इज शॉन बिलो। मतलब कि एक दुकानदार है, वो दुकानदार वाला क्या करता है, 6 दिन में कितने मैथ का किताब उन्होंने बेच दिया, उसका वो टेबल बना के अपना डाटा यहाँ पे तैयार करता है। ठीक है? मतलब एक दुकानदार है जो मैथ का किताब बेचता है। ठीक है? और किस दिन मैथ का किताब कितना बिका वो यहाँ पे वो रिकॉर्ड करता है। जैसे संडे को बिका है 65,
मंडे को बिका है 40, ट्यूसडे को 30 ही किताब बिका, वेडनेसडे को 50 किताब बिक गया मैथ का, थर्सडे को 20 ही किताब बिक पाया, और फ्राइडे को 70 किताब बिक जाता है। इसका मतलब फ्राइडे को सबसे ज्यादा सेल होता है। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन, मतलब इस वाले इंफॉर्मेशन को आप बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो तरीका हमारा सेम रहेगा फिर से, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे ग्रीन लाइन के ऊपर अपने ग्राफ कॉपी पे 2 लाइन खींचेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका नाम x और इसका नाम बताओ जल्दी, y, और यहाँ पे o फॉर यह क्या होता है बताओ जल्दी, ओरिजिन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब पहले तो आप लोग इसमें हमको ये बताइए कि जैसा आपको इसमें नंबर दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा, जैसा आपको इसमें नंबर दिख रहा है, इस नंबर को देखते हुए आप एक बॉक्स को कितना बुक मानना चाहेंगे? 5 मानना चाहोगे? 10 नहीं 5। चलो 5 मानना चाहोगे, चलो 5 ही मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। चलिए 5 मानना चाहते हो, चलिए ठीक है 5 मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और ये 90। लिखने का आप जहां तक स्पेस रहे वहां तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से समझिए। पहले यहां से यहां जो हमने 5 लिखा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा बॉक्स है हमारा? एक ये वाला बॉक्स है, ठीक है। मतलब कि हर एक बॉक्स के ऊपर हमने कितना कितना लिखा है? 5, 10, 15, 20, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब सिंपल सा आप इसमें ये देखो, अच्छा एक मिनट, माय मिस्टेक। पिछले वाले ग्राफ में इस साइड में आप लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से नंबर ऑफ, जो कि हम लिखना भूल गए, ऐसे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये एरो दे देंगे, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इस प्रकार का एरो दे देंगे, क्योंकि इधर हमने क्या रिप्रेजेंट किया था बताओ जल्दी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने इधर रिप्रेजेंट किया था, और इधर हमने क्या किया था? प्रीफर्ड एक्टिविटी को, है ना। अरे भाई बुक्स अभी लिखेंगे, हम समझा रहे हैं पहले। हाँ तो इधर क्या लिखोगे? प्रीफर्ड एक्टिविटी। पहले वाले का हम बात कर रहे हैं, अभी वाला नहीं, अभी तो हम लिखेंगे प्रीफर्ड एक्टिविटी, हो जाएगा प्रीफर्ड एक्टिविटी, और ऐसे एरो दे देंगे, ठीक है। जल्दी से करिए, आगे बढ़े। ये वाला मिटा देते हैं। प्रीफर्ड एक्टिविटी का मतलब ये चीज हमने इधर शो किया था, इसीलिए इधर लिखेंगे प्रीफर्ड एक्टिविटी। और अब चूंकि इस वाले क्वेश्चन में बात हुआ है डे और मैथ बुक का, तो इधर आप क्या लिखोगे जल्दी बताओ? इधर लिखेंगे आप नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, और ये एरो का साइन दे देंगे, ओके। और इधर क्या लिखोगे जल्दी बताओ? इधर लिखेंगे डेज। क्या लिखेंगे? डेज, मतलब डेज हम लोग इधर लिखने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए संडे को कितना किताब बिकता है? 65। तो 65 आपको कहां दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है ना। तो 65 को आप ऐसे बना दीजिए। फिर से यहां पे एक बड़े बॉक्स को हम लोग छोड़ देंगे, ये वाला बॉक्स जो है इसको यहां पे हम लोग छोड़ देंगे, और इस अगले वाले बॉक्स पे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मंडे को कितना बिकता है किताब? 40। तो 40 कहाँ है? यहां है, तो इसको ऐसे कर लेंगे। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात। आगे उसके बाद फिर ट्यूसडे को 30 किताब बिकता है। 30 कहाँ है? यहां है, ऐसे कर लीजिए। उसके बाद फिर वेडनेसडे को 50 किताब बिक जाता है। तो 50 कहाँ है? यहां पे है, तो ऐसे इसके सीधे में आ जाइए और इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, सिंपल।
ठीक है। आगे उसके बाद फिर थर्सडे को 20 ही किताब बिक पाता है, तो 20 कहाँ है भाई, यहाँ पे है, यहाँ पे कर लो ऐसे। ओके, उसके बाद फिर फ्राइडे को 70 किताब बिक जाता है। 70 कहाँ दिख रहा है आपको, 70 यहाँ पे है, यानी कि सबसे ज्यादा सैटरडे सॉरी फ्राइडे को सेल होता है। सर डेज इसी में लिख सकते हैं। हाँ, यदि आपके पास ग्राफ में जगह बच रहा है, यानी कि ये लंबा लंबा आपका बार बन रहा है, तो उसी में आप डेज लिख सकते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। लेकिन यदि जगह नहीं है तो आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। जैसे ये किसका था बताओ जल्दी, संडे का था, तो ये हो गया आपका संडे। ये वाला बार किसका था बताओ जल्दी, मंडे का, तो यहां पे आप लिख देंगे मंडे। यदि आपके पास ग्राफ में ये जो बार है थोड़ा बड़ा बना है, तो आप इसी में मंडे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। संडे, मंडे, और ये ट्यूसडे का था, ट्यूसडे। और ये बताओ जल्दी वेडनेसडे का, ये वेडनेसडे, ये एन है। और ये थर्सडे, और ये फ्राइडे। इसको जब आप अपने ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे ना, तो वो और देखने में अच्छा लगेगा। क्या हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 जो था, क्या वो कंप्लीट हो गया? नहीं अभी हुआ है, क्योंकि स्केल लिखना बाकी है। स्केल नहीं लिखेंगे गलती हो जाएगा। अब बताइए, आपने एक बॉक्स को, यानी कि 1 यूनिट बोलो या 1 सेंटीमीटर बोलो या फिर 1 बॉक्स बोलो, आपने उसको कितना माना है? किताब 5 बुक माना है ना, तो यहाँ पे आपको स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल, ये नहीं लिखेंगे नंबर कट जाएगा, लिखना पड़ेगा स्केल 1 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं बताओ? यूनिट। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना किताब आपने माना है? 5 बुक्स। अब आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। मतलब टीचर ये समझ जाएंगे कि बच्चे ने एक बॉक्स को, मतलब 1 सेंटीमीटर को, मतलब वो बड़ा वाला बॉक्स, ये वाला कितना माना है उसको? 5 किताब माना है। ठीक है, तो उस तरीके से अंदाजा लगा लेते हैं। अब आपका जाकर ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो ध्यान रहे, ये जो आपको एक बड़ा वाला बॉक्स दिखता है ग्राफ पेपर पे, इसके अंदर छोटे छोटे कितने बॉक्स होते हैं? 10 बॉक्स होते हैं। ठीक है, ये मिटा दे आप। चलिए, बस ये आपको समझाने के लिए था। चलिए, इसको जल्दी से आप लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सब कोई अपने कॉपी में इसको जल्दी से मेंशन करिए। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था बार ग्राफ, वो दोनों बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। पिछले वाले क्लास में हमने पिक्टोग्राफ समझा था। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, कोई दिक्कत इसमें? वेरी गुड। ये 2 सवाल था हमारा बार ग्राफ से रिलेटेड, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था डाटा हैंडलिंग, वो पूरी तरीके से आपका खत्म होता है। कोई डाउट इसमें? चलिए, क्या इस चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए? कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए, कोई बात नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट रहा होगा कहीं पर, तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। यहीं पे हमारा चैप्टर डाटा हैंडलिंग पूरी तरीके से खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ, और फिर से एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।